हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके वर्तमान में हो रही स्थिति का आकलन करेगी। जैसा आप देख रहे हैं कि आज विश्व स्तर पर एक वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका सबसे प्रमुख कारण रूस और यूक्रेन में छिड़ा हुआ वॉर है, युद्ध है। तो इसकी चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन में ऐसी क्या स्थिति है जिसकी वजह से इनके बीच में एक वॉर और वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट जैसी स्थिति हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास जानेंगे इन दोनों का, तभी आपको क्लियर समझ आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है इनके बीच में जो युद्ध जैसी स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊं कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 39 से लेके 45 के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारा 39 से लेके 45 के बीच में हुआ था। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी आपको डेट बता देते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका वो 1914 से लेके 18 के बीच में हुआ था, 1918 के बीच में। ठीक है, हालांकि बात जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद आपके दो महाशक्ति देखने को मिली। विश्व स्तर पर दो महाशक्तियां देखने को मिली जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और वो जो दोनों महाशक्तियां थी वो विश्व में नंबर 1 बनना चाहती थी। जैसे आज हम बात करें कि विश्व की पावरफुल कंट्री के रूप में हम जानते हैं अमेरिका को। ठीक है, तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है जो विश्व में अपना दबदबा कायम रखे हुए है। फिर चर्चा करते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत पश्चात आप इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे हमने शीत युद्ध कहा था, कोल्ड वॉर। ठीक है, तो 1945 में जैसे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद आपके इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वॉर का रीजन क्या था? आपके विश्व में महाशक्ति बनना। ये जो यूएसएसआर की हम बात करते हैं, तो दोस्तों यूएसएसआर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएसएसआर 1917 में बना था, इसे हम सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ। ठीक है, तो यूएसएसआर सोवियत संघ जो था ये 15 देश मिलकर बना था, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 15 देश ये जो मिलकर बना था, इन 15 देशों में आपके रूस भी था और आपके यूक्रेन भी था, जिनके बीच में आज स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो गई है। तो इन 15 ही देशों में आपका यूएसएसआर में शामिल 15 देश जो थे उसमें रूस और यूक्रेन भी शामिल था। ठीक है, हालांकि अन्य और भी देश जैसे बेलारूस हो गया, बुल्गारिया हो गया आपका, लिथुआनिया हो गया आपका। ठीक है, अन्य और भी देश थे इसमें शामिल। परंतु आज जो विवाद का सबसे प्रमुख कारण है, आज जो रूस का रिलेशन सबसे ज्यादा खराब है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वो यूक्रेन के साथ बनी हुई है। ऐसा क्या हो गया कि यूक्रेन के साथ इनका आपके विवाद इतना छिड़ गया और युद्ध जैसी कंडीशन हो गई है? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सभी याद रखेंगे 1917 में आपका यूएसएसआर बना, जो 15 देश मिलकर बना था, जिसमें आपके रूस और यूक्रेन भी शामिल था। ठीक है, फिर इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके शीत युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, अब चर्चा करते हैं जैसी 1991 में। दोस्तों जैसी 1991 में आपका यूएसएसआर खत्म हुआ, यूएसएसआर समाप्त हो गया और विश्व में महाशक्ति के रूप में, एक ताकतवर देश के रूप में आपके अमेरिका आया। ठीक है दोस्तों, तो पावरफुल कंट्री के रूप में अमेरिका सामने दिखा आपका 1991 के बाद। तो यूएसएसआर जो 15 देश मिलकर बना था, जो 15 देश मिलकर बना था, ये 15 देश स्वतंत्र हो गए, बिखर गए, आप ये कह सकते हो अलग अलग हो गए। लेकिन यूएसएसआर की समाप्ति के पश्चात जो सबसे पावरफुल देश था उन 15 देशों में, वो रूस था। रूस की पावर ज्यादा थी, रूस का आपका एरिया ज्यादा था, जिसके चलते यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में, तो याद रखेंगे यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में आपके किसे चुना गया? रूस को। ठीक है दोस्तों, रूस को चुना गया उत्तराधिकारी के रूप में। तो फिर चर्चा हुई कि
जैसा मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले रूस, यूक्रेन या अन्य 15 देश मिलकर एक संगठन था जो 1991 में आपके अमेरिका की महाशक्ति बनने के बाद विलुप्त हो गया या समाप्त हो गया, और वो जो 15 देश थे वो आजाद हो गए। ठीक है, जिसके बाद रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया और रूस एक पावरफुल कंट्री होने के साथ उसका दबदबा आपके इन 15 देशों पर रहा। ठीक है, फिर आई होप आपको पता चला होगा कि रूस, यूक्रेन पहले एक ही देश में शामिल थे, परंतु बाद में ये अलग हो गए, फिर इनकी चर्चा की हमने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद का क्या कारण है और क्या ऐसा रीजन हुआ जो 1991 तक आपके एकजुट देश थे और आज आपके वही देश एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में आपके विवाद का प्रमुख रीजन क्या है। ये तो मैंने आपको रफली ड्रॉ करके दिखाया, कुछ चीजों को मैं समझाता हूं आपको, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1991 से पहले यूक्रेन और रूस दोनों ही किसमें शामिल थे, यूएसएसआर में, लेकिन 1991 समाप्त हुआ और यूएसएसआर भी समाप्त हुआ और जो 15 देश बने थे वे 15 के 15 देश आजाद हुए, जिसमें सबसे ताकतवर या सबसे बड़ा देश आपका रूस था। ठीक है, फिर अब चर्चा करते हैं आपके कि क्या ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण इनके बीच में विवाद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए यूक्रेन में आपके नेचुरल गैसेस या आप कह सकते हो प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, बहुत ही अधिक मात्रा में आपके वहां पर नेचुरल गैस का प्लांट बोल सकते हो, भंडार बोल सकते हो और प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हो। तो रूस को लग रहा है कि यूक्रेन में जो आपके रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल यूरोप के देश करेंगे और यूरोप के देश उसका इस्तेमाल करके शायद वो ताकतवर बन सकते हैं और रूस अपने आप को फिर कमजोर महसूस कर सकता है, जिसके चलते जैसा मैंने आपको बताया कि 1991 तक ये साथ थे, तो रूस को लगता है कि यूक्रेन के प्राकृतिक रिसोर्सेज से या आपके नेचुरल गैसेस के भंडार पर किसका अधिकार होना चाहिए, रूस का, क्योंकि रूस एक ताकतवर कड़ी था आपके यूएसएसआर की। जिसके चलते आपके रूस ने क्या करा, रूस ने इसके नेचुरल गैसेस या आप बोल सकते हो रिसोर्सेज को लेने के लिए इस पर अधिकार जमाने का प्रयोग किया, जिसके चलते यूक्रेन क्या चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि आपके जो नाटो है, अब चर्चा आ गई आपके नाटो की, तो सभी को बता दो कि नाटो 1949 में बना था और नाटो है क्या, तो नाटो यूएसए का एक सैनिक संगठन है। तो सभी को पता होना चाहिए कि नाटो क्या है, तो नाटो यूएसए का एक सैनिक संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई। नाटो का अपना प्रमुख उद्देश्य है, नाटो का उद्देश्य है कि अगर किसी एक देश पर भी नाटो के कोई हमला करता है तो संपूर्ण नाटो पर हमला मानकर हम उस देश पर हमला करेंगे जिसने नाटो पर आक्रमण किया है। तो यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, जिससे नाटो का सदस्य बनते ही अमेरिका इस युद्ध में फिर इन्वॉल्व हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। जिसके चलते रूस अपने आप को, और नाटो इन्वॉल्व हुआ इस वॉर में, तो क्या होगा, रूस आपको अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो जाए, हो सकता है ये युद्ध यहीं के यहीं समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इनके बीच में वॉर का जो सबसे प्रमुख कारण है, तो सभी याद रखेंगे इनके बीच में प्रमुख कारण जो है उसका रीजन है रिसोर्सेज, संसाधन। तो जिन संसाधन का यूज करके, इन संसाधनों का आपके यूज करके क्या होगा, इन संसाधनों का यूज करके अन्य देश और भी ताकतवर बन सकते हैं, चाहे मैं बात करूं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह, इन सब की, यूरोप के देशों की। तो रूस को लग रहा है कि यूक्रेन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूरोप के देश कर रहे हैं और वो अपने आप को और पावरफुल कंट्री बना सकते हैं, जिसके चलते आपके रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसके रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहा है। एक चर्चा और करते हैं आपकी कि रूस ने, ये जो आपका यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, ठीक है, इस पर रूस ने 2014 पर कब्जा कर लिया था। तो 2014 में
रूस ने कब्जा कर लिया था दोस्तों। तो सभी याद रखेंगे, इस क्रीमिया पर किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया। कब किया? 2014 में। फिर उसके बाद शायद आपको पता हो उस समय की स्थिति के बारे में, जो G8 था वो आपका आज G7 बना हुआ है। रीजन कि उसमें से आपके रूस को एग्जिट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। रूस को बाहर निकालने का रीजन ही ये था कि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते उसे G8 की सदस्यता से बाहर निकालकर वो G7 बन गया। ठीक है। आज वर्तमान में रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर और कब्जे करना चाहता है, या कह सकता है अपना अधिकार जमाना चाहता है, ताकि वो जो नेचुरल गैसेस के प्लांट है या जो नेचुरल आपके रिसोर्सेज है वहां पर, उनका यूज करके रूस अपने आप को पावरफुल बना सके और अमेरिका से भी पावरफुल कंट्री बनकर विश्व में नंबर 1 कंट्री बन जाए, आपके शक्तिशाली बन जाए, जैसा हमने आपको बताया। फिर अब चर्चा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्रेन चाहता है नाटो में, लेकिन अमेरिका ने अभी इस वॉर में आपके उतरने से बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है जिस तरीके की आज वर्तमान में कंडीशन है और जो हमने पिछले 2 सालों में पूरे वर्ल्ड ने झेला है कोविड, जिसकी वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है और कई देशों की आपके कई कंडीशन में आप देखते हैं कि देश जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी देश ये नहीं चाहता कि वॉर में इन्वॉल्व हो और अपने देश की और स्थिति को बेकार करे। इवन आपके रूस के नागरिक भी आपके व्लादिमीर पुतिन के विरोध में उतर गए हैं, व्लादिमीर पुतिन के विरोध में उतर गए हैं कि वॉर को उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि इससे रूस की फाइनेंशियल कंडीशन पर भी आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहां के उन्हीं के देश के नागरिक, रूस के देश के नागरिक ही अपने राष्ट्रपति के विरोध में उतर गए ताकि वो वॉर रोक सके। ठीक है। और यूक्रेन अन्य देशों से सहायता की गुहार कर रहा है। यूक्रेन ने अभी हाल ही में आपके भारत के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी से कहा था कि आप रूस से बात कीजिए ताकि वॉर को थोड़ा समाप्त किया जा सके, क्योंकि सर आज के समय में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति बोल सकते हो या उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है, और रूस और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन को लगता है कि शायद इंडिया अगर रूस से बात करे तो हो सकता है आपका वॉर रुक जाए। ठीक है। फिर वही चीजें हैं, अन्य देश भी, जो वर्ल्ड के अन्य देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो भी रूस की निंदा कर रहे हैं कि रूस को आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। हाँ, अगर हुआ ऐसा तो आज या तो ये वॉर आपके समाप्त हो जाएगा कुछ समय में, या आप एक और वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति आप पूरे विश्व में देखोगे, जिसमें बड़े बड़े देश इस युद्ध में भूमिका निभाएंगे। तो भारत सदैव ही चाहता है कि युद्ध ना हो। सभी को पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, जिसके चलते भारत ने सदैव ही युद्ध का विरोध किया है। तो हम ये भी देखेंगे कि भारत हो सकता है कि इस युद्ध को रोकने का प्रयास करे जल्दी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि रूस और यूक्रेन में सबसे बड़ा विवाद का कारण क्या है, रिसोर्सेज, आपके नेचुरल गैस के भंडार, जिस पे अधिकार आपका रूस जमाना चाहता है। ठीक है। अमेरिका अभी इस पे शांत है, हो सकता है अमेरिका भी कुछ समय बाद इसमें इन्वॉल्व हो जाए, और हो सकता है कि या तो ये युद्ध और बढ़ जाएगा, वर्ल्ड वॉर बन जाएगा, हो सकता है फिर, या फिर ये युद्ध आपका समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। पहले हमने बताया आपको कि रूस और यूक्रेन का क्या बैकग्राउंड था, फिर हमने दर्शाया कि रूस और यूक्रेन के बीच में ऐसा क्या हो गया कि विवाद बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके, पता लग सके कि रूस और यूक्रेन के बीच में आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी है। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता लग सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।